हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं फिर से आ गई हूं अपने एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज हम मिल रहे हैं। सुबह के बजे हैं 5 और आज दिन है आज फ्राइडे। तारीख आज 5 है। तो मैं सुबह उठ गई थी, क्योंकि सुबह तो रोज़ ही उठती हूँ मैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी सब्ज़ी नहीं बनानी होती है तो मैं 10 मिनट लेट उठ जाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नहीं, आज मुझे जल्दी उठना था सुबह में। तो सब्ज़ी भी बनानी थी आज। एक गैस पर मैंने चाय रख दिया है और एक गैस पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं, उनको भी मैं 10 मिनट बाद उठाऊँगी। पर तो उसके पापा जो हैं वो उठ गए हैं, वो नहा रहे हैं। तो बच्चों को इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठाती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार होना है तो हो जाते हैं बच्चे तैयार। मैं इधर खाना बनाती हूँ, वो उधर अपने खुद से ही तैयार हो जाते हैं। पहले मुझे करना पड़ता था उनको तैयार, छोटी थी आराध्या, तो अब वो खुद से ड्रेस वगैरह जो है वो पहन लेती हैं। तो मैं बना रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए आराध्या ने ही बोला था, क्योंकि उसकी तो रात में ही फरमाइशें शुरू हो जाती है कि सुबह ये लेकर के जाऊंगी मैं और मुझे ये ही बनाना है, सब्ज़ी बनाना है या कुछ भी बनाना होता है तो सब उसको बोलती है वो रात में ही। तो मैं भी जो है रात में ही अपना सब तैयारी कर करके आधी रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारा काम सुबह कर लूँ या मैं ये सोचूं कि सुबह क्या बनाना है। तो ये सब चीज़ें मेरी रात में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो कहने लगी रात के, मम्मी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना है और नान की रोटी बना देना सुबह के टाइम। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बना दूँगी, ठीक है। रात में तो मैंने नान का जो आटा था मैंने रात में ही लगा करके वो रख दिया था। और सब्ज़ी जो होती है कुछ भी सब्ज़ी होती है तो वो मैं रात में ही कट करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे 10 से 15 मिनट बच जाती है सब्ज़ी कट करने में। तो वो जो 10-15 मिनट होती है तो उसमें मैं और बाकी का जो काम होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मेरा काम ऐसा होता है कि मैं भागम भाग वाला का ही सारा मेरा काम होता है। 1 मिनट को भी ऐसा नहीं है कि आराम से काम कर ले। अगर मैं आराम से काम करूँगी तो बच्चों को स्कूल को देर हो जाती। तो दोस्तों, सब्ज़ी जो है मेरी बन करके तैयार हो गई है और मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए। और ये बच्चे भी तैयार हो गए हैं, सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। बस खाना खाने के बाद में वो निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ से रोटी बनाने के बाद में बस इनके खाने के लिए ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं सुबह के टाइम में। जो ज़रूरी है वो ही बनाती हूँ कि बस परती उसके पापा को रोटी हो जाएगी उनकी तैयार, तो वे रोटी खा लेंगे। और फिर उनके जब तक वे रोटी खाएंगे तो मैं उधर से आराध्या के बाल वगैरह जो होते हैं मैं उनको बना करके तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ड्रेस जो है वो तो वो पहन लेती है, लेकिन उस पर बाल नहीं बनते हैं, तो बाल उसके सुबह के टाइम मुझे ही बनाने पड़ते हैं। तो मैं उनको खाने के लिए जो है दे दी है रोटी। और अब आ गई हूँ मैं नान की रोटी बनाने के लिए। तो बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है। देखो आराध्या भी आ गई है तैयार होकर के, बाल नहीं बने हैं उसके अभी। अभी यहाँ से जाऊँगी, बनाने के बाद में इनका टिफ़िन वगैरह तैयार करने के बाद में फिर मैं उसके बाल बनाऊँगी। तो जब वो तैयार हो जाएगी तो ये बस निकल जाए। इनको बस देर ही हो रही है, टाइम भी होने ही वाला है। 6:15 हो गए हैं। ये 6:30 बजे निकल जाते हैं, 6:30 बजे से भी पहले निकल जाते हैं कभी कभी, तो जो जल्दी काम हो जाता है। तो मेरे ना ये फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, वॉल्यूम में थोड़ी सी। तो जैसे वॉइस है ना इसकी पता नहीं अजीब सी आती है, कभी क्लियर हो जाती है कभी क्लियर नहीं होती है, तो ठीक कराना पड़ेगा फ़ोन ये। तो दोस्तों, अब जो टाइम हुआ है, अब टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। और मेरा जो काम है, मैं अभी लगी हूँ काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने रूम ही क्लीन करने के लिए लगी हूँ। और नाश्ता वगैरह जो है वो तो मैंने कर लिया है और खाना भी बना लिया है मैंने। तो बस अभी काम करने के लिए मैं अभी लगी हूँ बिल्कुल। तो अभी इसके बाद में कपड़े भी धुलने हैं, ड्रेसें धोनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस करने के लिए। फिर काम करने के बाद में स्कूल भी जाना है आराध्या को लेने के लिए। तो वहाँ से स्कूल से आऊँगी तो फिर दोपहर में देखती हूँ, अगर मन किया तो काम कर लेंगे। फिर खाना भी बनाना है दोपहर का आ कर के। तो खाना वगैरह बनाने के बाद में अगर थोड़ा सा जो भी टाइम मिला तो या तो फिर मशीन पर काम करूँगी या फिर अपना जो है और कुछ काम देखूँगी करने के लिए।
तो बस ऐसे ही है, बस अपना काम तो ऐसे ही होता रहता है। मैंने जो है अपनी सिलाई मशीन जो है मैंने इसी रूम में रख रखी है, दूसरे रूम में से ला कर के, क्योंकि दोपहर में जब मन करता है तो मैं काम कर लेती हूँ इधर रूम में टीवी। तो अब जो टाइम हुआ है दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं स्कूल से आ गई थी। तो स्कूल से आने के बाद में थोड़ी देर आराम किया था, फिर मैं बैठ गई थी अपनी इस थाली को लेकर के। तो ये जो थाली आप देख रहे हैं, ये थाली काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी। मतलब ये थाली वो है जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वो दिवाली पर आते हैं, ड्राई फ्रूट वाली थाली जो मिलती हैं, तो ये वो थी। ये 1 साल से 2 साल से पता नहीं कितना टाइम से रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, रखी हुई बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आज इसका कुछ कर लेती हूँ, बेकारी तो पड़ी हुई है। फिर मैंने पहले इस पर सफ़ेद कलर किया था, उसके बाद मैंने इस पर लाल रंग कर दिया। तो मैंने सोचा नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों के लिए एक थाली तैयार की जाए पूजा करने के लिए। तो फिर क्या था, मैंने आज कर दिया इसको कलर। तो ये जो इस पर पीले रंग जो मैंने किया हुआ है, तो ये इस पर फूल बने हुए थे, डिज़ाइन बना हुआ था इस थाली में। तो मैंने सोचा कि इसको लाल रंग में ना ढक करके इसमें अलग सा ही लुक दिया जाए, तो मैंने इसे पीला रंग कर दिया। तो मैंने इस पर ये अच्छे से बना दिए थे। फिर ये तो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके साथ में ये दिए भी तैयार किए जा रहे हैं। तो ये दिवाली के बेकार दिए पड़े हुए थे, तो मैंने इनको भी मतलब 2 दियों का 1 दिया बना दिया और मैंने इनको कलर कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। बेकार पड़ी हुई चीज़ से मैंने आज इनको कामयाब कर दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरे, ये सब नवरात्रों में काम आने वाली हैं, इसीलिए मैंने इनको तैयार किया है। तो दोस्तों, मेरी थाली जो है ये बन करके तैयार हो गई है। और ये जो पहले कैसी थी और अब ये तैयार होने के बाद में कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। तो ये है, इसके अंदर मैंने जो ये स्टोन वगैरह हैं इसके अंदर ये भी लगा दिए थे, और ये दिए जो हैं ये भी मतलब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं अब। तो चलते हैं फिर दोस्तों, अपना हम जो आज का जो व्लॉग है, आज हम अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।